गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एएससी एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। 2026 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है कि प्रत्येक विषयों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम चैप्टर बाय चैप्टर आपको इस चैनल पे एएससी एकेडमी ऑनलाइन क्लास चैनल के माध्यम से सभी चैप्टर बाय चैप्टर सही विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, जो आपके 2026 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आज मैं प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो आप सब विद्यार्थियों के लिए एकदम सोने पर सुहागे के समान काम करेगा। तो प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इस चैप्टर से, प्रकाश के परावर्तन से प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। प्रकाश कौन सा तरंग है? तो चुंबकीय तरंग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश डैश का स्रोत है, यानी किस चीज का स्रोत होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का स्रोत होता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं वस्तु के बारे में। तो जैसे पूछा जाता है, तेल लगा हुआ कागज किस पदार्थ का उदाहरण है? तो पारभासी, जिसको पारभाषण भी कहा जाता है। घिसा हुआ शीशा पारभासी ही आंसर होगा। घिसा हुआ शीशा पारभासी। रंगीन बैलून पारभासी का ही उदाहरण है। कुहासा पारभासी का उदाहरण है। पारभासी पे जितने मैंने क्वेश्चन कहा बताया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सब विद्यार्थियों के लिए जो 26 में एग्जाम देंगे, 2026 में एग्जाम देंगे, उस सही विद्यार्थियों के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। शीशा केवल कहा जाए, केवल शीशा, तो पारदर्शी, जिसको पारदर्शक भी कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछे पानी पारदर्शी, उसके बाद कहें हवा पारदर्शी का ही उदाहरण है। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिससे कि प्रकाश बिल्कुल पार ना हो जाए। तो दीवार, लकड़ी, ईंट, पत्थर, ये सब अपारदर्शक का क्या है? उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सब विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद आपसे मैं बात करूं प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब दो तरह के होता है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल पूछता है, चंद्रमा किस पदार्थ का उदाहरण है? तो अदीप्त। आप याद रखिएगा, चंद्रमा को खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। मोमबत्ती क्या है? सूर्य का प्रकाश क्या है? तो ये मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, टॉर्च, लालटेन, दीप, ये सब दीप प्रकाश है। चंद्रमा फंसाता है, यहाँ फंसा देगा आपको क्वेश्चन। तो चंद्रमा क्या है? अदीप्त है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं यहाँ पे, आपको दर्पण से क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो दर्पण देखिए, मुख्य रूप से आपको बता दूं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धसा होता है, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, उत्तल दर्पण होता है। सवाल यही पूछा जाता है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सवाल आपको ऐसे घुमाएगा, वाहनों के पश्च दृश्य में, पश्च दृश्य को ही कहते हैं साइड मिरर, वहां उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं, शहरों की गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये पूछा जाएगा, वाहनों के हेडलाइट, बैकलाइट में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। डॉक्टरी इलाज में जो डॉक्टर रोगियों के कान नाक जांच करने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऐसा हो जाएगा अवतल दर्पण। सौर घटी में अवतल दर्पण। हजामती दर्पण में किस हजामती, जिसे कि हजामत करने में, दाढ़ी बनवाने में, बाल कटवाने में जो दर्पण लगा होता है, पूछा जाता है कि वहां कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण ही आंसर होगा। वह दर्पण जिसमें केवल वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण विशेष स्थिति में कभी बड़ा, छोटा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो विशेष स्थिति में पूछ दिया जाए, विशेष स्थिति में वह कौन दर्पण है जिसमें बड़ा, छोटा और बराबर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो मेरा प्रकाश परावर्तन अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव का ये फर्स्ट क्लास है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि 2026 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों का
एकदम तैयारी अच्छी हो, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में और जितने से ऑब्जेक्टिव बच गए पार्ट 2 में पूरे ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर दूंगा। आज के लिए धन्यवाद।